गाने के बारे में जो सॉन्ग हो रहा है क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तेरे बिन मैं आधी सी और मैं तेरे बिन आधा सी, ये हमारे लीजेंडरी सिंगर हैं कुमार शानू जी। उन्होंने ये गाना गाया है और इसको कंपोज किया है संजीव चतुर्वेदी जी ने, और उन्होंने लिखा भी है। और दरअसल बहुत ही स्वीट और बहुत सा प्यारा गाना है। और राज भाई आपने साउंड वाले बोलिए ना, थोड़ा गाना जरा तेरे बिन मैं आधी सी और मैं तेरे बिन आधा सा। नहीं बजाइए मत, गाना मत। अच्छा चलिए गा दीजिए, ठीक है। तो ये गाना हाँ, क्योंकि ये हमारी ट्यून चली जाएगी तो फिर दुनिया भर में आप समझ रहे हो ना, बाकी लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। तो ये गाना अभी जस्ट हमारा एक गाना रिलीज हुआ है आज ही। अमित गुप्ता उसके सिंगर हैं, कंपोजर भी हैं। तारा जो टूटा हुआ है, तारा जो टूटा हुआ है चांद हुआ करता था, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है। और उसमें वैसे तो मैं बार बार क्या बताऊं, तिवारी प्रोडक्शन ही तिवारी सरकार ने अपने लिए खोला हुआ है, तो जितना भी काम करता हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं ही उसमें लीड रोल निभाता हूं। और बाकी मेरी बहुत अच्छी अच्छी अभिनेत्रियाँ मेरे साथ काम कर लेती हैं। आज ही कुछ चंद मिनट पहले मैंने रिलीज़ किया, उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज किया है। स्पॉटिफाई से लेकर के सब जगह आपको मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इस गाने के विषय में। जैसा कि मेरी आदत, आप सब लोग मुझे लगता है कई बार मेरे चेहरे देख चुके हो कि जब मैं सेट पे होता हूँ, शूटिंग कर रहा होता हूँ, इसका मतलब जिस दिन कुछ मेरा रिलीज़ होता है उसी दिन मैं अगले रिलीज़ की शूटिंग कर रहा होता हूँ। तो अगले एक हफ्ते बाद ये गाना कि तेरे बिन मैं आधी सी और मैं तेरे बिन आधा सा, तो ये गाना जो है ना अगले 10 दिन बाद रिलीज़ होगा, क्योंकि आज ठीक वो हमारा गाना रिलीज हुआ है। तो इस तरीके से मेरी एक मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आज एक गाना रिलीज हुआ। अब मैं ज़रा भी फ्री नहीं होने पाऊँ, अब कंटिन्यू मैं उसमें उलझ जाऊँ कि मुझे दूसरा रिलीज़ करना है, और मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में, इसलिए मैं करते रहता हूँ, ठीक है। नहीं बट फिर नई लेके आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। और कई लोगों ने बोला कि तिवारी जी TPS म्यूजिक हमेशा जो है ना ओल्ड वर्जन के गाने बनाते हैं। कई बार मुझे कई सिंगरों से भी थोड़ा सा जो है ना मतलब मुझे ये भी झेलना पड़ता है कि आज की जनरेशन के गाने बनाए जन जी के। यकीन मानिए कि हर जन जी यही पसंद करेगा जो मैं बना रहा हूँ। वो जो जन जी है ना कि जो ढक-चिक और थोड़ा सा डबल मीनिंग ये वो बेसिकली कुछ बिल्कुल एकदम मामूली परसेंट वाले लोग हैं, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं। और ये जो TPS म्यूजिक बना रहा ना एवरग्रीन, आज भी आप यकीन मानिए आप अपने घरों में रफ़ी साहब को, मुकेश जी को, किशोर कुमार जी को, इन्हीं के गाने सुनकर हमें अच्छा लगता है, इन्हीं की गानों में वो मेलोडी मिलती है। ठीक उसी तरीके से मैंने भी 80-90s की मेलोडी को वापस पूरा हर व्यक्ति में, पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति के दिल दिमाग में आएगी। अभी बैक टू बैक मेरे 25-30 गाने रिलीज होने वाले हैं, पूरा 80-90s का फ्लेवर, बिल्कुल मीनिंगफुल। जैसे आप कभी सुनते थे कि पत्थर के सनम तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और इनफैक्ट वही लोग ही गाना मेरा कंपोज कर रहे बना रहे जिन्होंने वो गाने बनाए। राइटर भी वही, कंपोजर भी वही, और सच है कि सिंगर भी वही। तो ये रहा मेरा इसका। और क्या गुरु की कहानी क्या है, क्या कुछ कहानी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये गाना कैसा है कि एक कपल है, जैसे अभिनेत्री हमारे साथ बैठी हुई है, एक ऐसा हमारा कपल होता है कि जो यंग स्टेज का प्यार होता है ना, बिल्कुल मतलब अंधा, बहरा, गूंगा, इसी प्यार को सच्चा प्यार बोलते हैं। कि आदमी मतलब अपने आप एक होता ना, जब हम पूरी ट्रेन में चल रहे होते हैं अपनी प्रेमिका के साथ में, खाली उसका स्टेशन पहले आ जाए ना, अगर वो उतर जाती है ना तो हम पूरी भरी ट्रेन में अकेले हो जाते हैं। ट्रेन तो भरी होती है तो हम अकेले हो जाते हैं। ये मेरा गीत लगभग उसी चीज़ को बताता है कि वो जो भले वो पल भर के लिए ही अलग होना होता है तो कितना पेन होता है, और जरा सा भी थोड़ी सी भी अगर दूरी हो गई, बजाता है इस गाने में ऐसा है कि मैं किसी अपने देश की थोड़ी सी कुछ ऐसी इमरजेंसी के लिए जाता हूँ कि वहाँ पे समझिए कि आप ये जानते हैं कि आतंकवादियों की कमी नहीं, हमारे पड़ोसी देशों ने मेहरबानी अच्छी कर रखी है। हमारा जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो वहाँ पे कुछ हमारी फ़ौज के कारण कुछ आतंकवादियों ने कुछ ऐसी प्लानिंग की जिसके कारण मुझे इमरजेंसी DGP साहब ने ड्यूटी पे भेज देते हैं। और यहाँ पे मेरी प्रेमिका हमारी पूरी एनिवर्सरी की तैयारी करके रखती है, और उन्हें लगता है कि देखो बंदा यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे चला गया, इसलिए इनको थोड़ा सा वो तकलीफ होता है।
ये कोई मतलब विरह वेदना नहीं है, पर उनको लगता है कि यार मैं इतना अच्छे से तैयार करके सारी चीज़ रखी और बंदा यूनिफॉर्म पहना और चला गया, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम क्यों अलग हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इस गाने में जब वो बंदा रिटर्न बाहर आएगा और ये न्यूज़ देखेंगी कि अरे आज हजारों लोग जो परेड कर रहे थे लाल किले पर, अगर मेरा हस्बैंड नहीं पहुंचता तो ये हजारों लोग, ये आतंकवादी लोग अपनी गतिविधि करने में सक्सेस हो जाते हैं। और इसके बाद उनका बड़ा मासूम सा चेहरा, बड़ा भयंकर प्यार करने वाला चेहरा आएगा और हमें गले लगा लेगा। और यही गाने की हमारी है कि ना तो तू मेरे बिन पूरी है, ना मैं तेरे बिन पूरा, हम दोनों एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। यही गाने की हुक लाइन है कि मैं तेरे बिन आधा सा, तू मेरे बिन आधी सी। यस मैम, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपने गाना गाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब यहाँ पे आए और इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा ये तिवारी प्रोडक्शन के साथ पहला प्रोजेक्ट है। हाँ बोलना नहीं है। जैसे ही तिवारी जी ने मुझे ये गाना सुनाया था तो मैंने मतलब सुनते ही मैंने बोला कि ये गाना तो मैं ही करूँगा। ये बात वैसे कुमार सानू जी की तो मैं बचपन से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके 90s के जो गाने आते हैं वो बहुत ही एकदम फील के साथ, और इस गाने के जो बोल है वो भी इतना फील देता है ना गाना, तो लाइक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे इसमें काम तो इसमें मतलब थोड़ा सा थैंक यू सो मच। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, थैंक यू सो मच प्रोडक्शन, तिवारी प्रोडक्शन एंड तिवारी जी का थैंक यू सो मच। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे काम करके, एकदम घर जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है किसी पहली बार काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो और हमारे साथ काफ़ी समय से जो है ना, जो इन गानों को बहुत बेहतरीन तरीके से, एक पूरी तरीके से दिशा निर्देशित करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, वो हमारे राज भाई हैं, राज सेन जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया इसके पहले भी कई 100 वीडियो और हिट वीडियो दिए हैं, और कई लगातार वीडियो मेरे भी कर रहे हैं। और जो हमारे इन हाउस DOP हैं, बिल्कुल एकदम जो किसी की नहीं सुनते, मेरी भी नहीं सुनते हैं सेट में, उन्हें जो चाहिए वही चाहिए, हमारे राजेश भाई है, ठीक है। ये हमारे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और आर्ट के विषय में ऐसा है कि 5 किलो फर्श से 25 किलो उड़ा देंगे वो हमारे अनिल भाई है, लेकिन लग्जरियस शूट कर देते हैं। तो बेसिकली मेरी टीम बहुत अच्छी है और बड़ा दिल से काम करती है। मतलब अगर सेट पे सपोज करिए कोई चीज़ नहीं भी है तो यकीन मानिए मुझे शूटिंग के बाद ही पता चले कि लोगों ने कैसे मैनेज किया है। मतलब मैं कंप्लीट होने के बाद 2 दिन के पहले 1 लाख रुपया भी लगेगा वही हमारे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी टीम को जो एज ए EP हैंडल करते हैं वो हमारे प्रदीप सोनकर जी हैं, और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, और आप कुछ भी बोलिए वो जी करके ही जवाब देंगे, ये उनका स्वभाव है। बोलेंगे आप लोग? नहीं ऐसा कुछ बोलना नहीं, हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला तुम्हारे साथ, वही बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आप बढ़िया सा जो है सर कुछ बोलेंगे? नहीं उनमें मत बुलवाइए सर, वो शाम हो जाएगा। तो देखिए अभी कुल मिलाकर के जो आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को, जो हमारा मकसद, जो तिवारी प्रोडक्शन की पूरी टीम का जो मकसद है कि मेरा भी बैक टू बैक एवरी वीक जो है ना एक नया हिंदी रोमांटिक गाना आ रहा है, रोमांटिक सैड, जो आज की जनरेशन को इंस्पायर करेगा, जो आज के गर्ल्स बॉय की जो रियलिटी है उसको रख रहा है। गाना तो है और यकीन मानिए आप सुनिए या कोई भी सुनेगा उसके 25 बार सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में वो चीज़ों को जो हमने थोड़ा सर्च करके, क्योंकि मैं जो गीत भी लिखवाता हूँ ना तो राइटर के साथ बैठता हूँ। हमारे बहुत अच्छे राइटर जैसे प्रवीण भारद्वाज जी, कुमार पाजी, ये बॉलीवुड के टॉप लेवल के राइटर हैं, इनके साथ भी बैठ के मैं पूरा डिस्कशन करता हूँ, पूरा अपना बड़े प्यार से इनपुट देता हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि जल्दी सुनते नहीं किसी की, फिर भी धीरे धीरे मैं इनसे एटलीस्ट अपनी चीज़ें करवा लेता हूँ। तो ये लोग ऐसे हैं कि बड़ा ही दिल से लिखते हैं और बड़ा ही मीनिंगफुल लिखते हैं। तो ये मेरे TPS म्यूजिक के जितने भी गीत आ रहे हैं, यकीन मानिए वो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक भी गीत ऐसा नहीं है आप सुनोगे आपको लगे यार हाँ ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है। तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पहले गुलजार साहब ने कोशिश की, पहले रफ़ी साहब की जो कोशिशें रही कि आज कोई भी सिंगर आ जाए उनको नहीं बुलाया जा सकता, आज मुकेश जी को, और यकीन मानिए हम आप सब सुनते हैं। तो मैं उन्हीं, अब जो सिंगर अवेलेबल नहीं है तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो हैं मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ, कुमार सानू जी हों, उदित जी हों,
हमारे जावेद अली हो, मोहम्मद इरफान जी हो, जितने भी हमारे हैं, सुदेश भोसले जी, सुदेश वाडकर साहब, लगभग मैं सिंगरों का नाम लूँगा, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं वही अपनी उन्हीं चीज़ों को लाने की पूरी कोशिश में हूँ और ये गारंटी देता हूँ कि मेरे अभी ये 20-25 सॉन्ग हैं, ये जब आएंगे आप लोग खुद बोलेंगे कि पूरी तरीके से 80s 90s की जो अपनी मेलोडी है वो लोगों को फिर से लगेगी वही ही चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। तो यही मेरी कोशिश है और बाकी आप लोगों को ये सवाल जवाब पूछूँ तो मैं दे सकता हूँ। अगर स्पेशल आप जो बना रहे हैं, ये सॉन्ग पिक्चराइज कर रहे हैं, वो स्पेशली जेनजीज लोगों के लिए कर रहे हैं। मतलब जेन जी और जो आज की जनरेशन जो कह लीजिए, जो मैं न्यू जनरेशन आप कह लीजिए, और प्लस जिनकी एज 60+ है, यकीन मानिए मैंने इन गानों में मैंने समाया हुआ इस संजोया। गाने में कुछ बोल्ड सीन है क्या? तिवारी प्रोडक्शन की ऑफिशियल रिपोर्ट है, आप लोग गूगल में पढ़ सकते हैं कि तिवारी प्रोडक्शन कभी भी कोई भी अश्लील कंटेंट या एक भी बोल्ड सीन जिंदगी में नहीं करेगा, ये इसके लिए वो वचनबद्ध है। और ये आप गूगल में भी देख सकते हैं मेरे विषय में। मेरे सेट में नॉनवेज नहीं खा सकते, कोई नॉनवेज मंगा नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, मैं हाथ जोड़ लूँगा, आप जा सकते हो। ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर सिगरेट दारू पी के आया, मेरे सेट में एंट्री नहीं है, मेरी शूटिंग कई बार होल्ड हुई है। तो आप समझ सकते हैं मैं सनातन वर्ल्ड, आप सब लोगों ने सुना ही होगा, आपने तो कई बार इंटरव्यू लिया मेरा। मैं सनातन वर्ल्ड को ऑफिशियल मैं नहीं चला रहा हूँ, चला महादेव रहे हैं, लेकिन उस सनातन वर्ल्ड को मैंने पूरे सनातन धर्म को 4 वेद, उपवेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, संहिताएं, योगिनी, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, मतलब जितना सनातन धर्म में आता है, आप लोग ये बिल्कुल ऑफिशियल रिलीज़ करिए कि मैंने रिलीज़ कर दिया है। हर एक किसी का विवरण गीत, 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 गाने, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण, 52 शक्तिपीठ मतलब 52 गाने। तो वो सनातन वर्ल्ड का, ये छोटी सी बात नहीं है। सनातन वर्ल्ड मतलब मैं लिखता हूँ सनातन धर्म, और मैंने बड़ी शिद्दत से निभाया है। और अगर मेरे में भी कुछ ऐब रहे, उनको भी मैंने परित्याग किया है। कभी अगर बाई चांस कोई छोटी मोटी मेरे में भी ऐब थे ना, तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही डांट मिली है कि अगर सनातन वर्ल्ड की चीज़ को टच करना है तो तुम्हें सनातन वर्ल्ड के सिद्धांतों पर चलना होगा। इसी तरह सवाल है